नियत दान सभी लोग दे सकते हैं। दोनों प्रकार के दान का पुण्य अलग अलग है। जैसे आपके जीवन में नियत खर्च होता है, इतना खर्च तो पक्का होगा ही होगा। नियत आय होती है, इतनी आय तो होगी ही होगी। इसी प्रकार अनियत खर्च भी होता है, जो तुम्हें मालूम नहीं था कि ये खर्च होगा, लेकिन एकाएक कोई ऐसा खर्च आ गया, बीमारी आ गई, एकाएक कोई ऐसा खर्च आ गया कि कहीं पैसा लगाना पड़ा, एकाएक अनायास ऐसा कोई वस्तु मिल रही थी जिसको लेने के लिए तुम्हें लोन लेना पड़ा, तो उसका पुण्य कहाँ से आया? जो नियत खर्च हैं, इसलिए हमने सब जगह की व्यवस्था बनाई है कि हर व्यक्ति को सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में नियत दान देना चाहिए। नियत दान का अर्थ है कि हर व्यक्ति को संकल्प हो, इतना तो मैं दान दूंगा ही दूंगा। नियत, वो संकल्प होना चाहिए। महीने का हो, दिन का हो, साल का हो। साल भर का नियम लिख लो कि साल भर में मैं इतना दान दूंगा ही, किसी भी परिस्थिति में, चाहे भरी वो छोटा सा दान। महीने भर का नियम ले लो, एक महीने में इतना दान तो दूंगा ही दूंगा। दिन का ले लो कि मैं प्रतिदिन इतना दान तो दूंगा ही दूंगा। इससे वो पुण्यबंध होगा कि आपकी ज़िंदगी में जो दैनिक खर्चे हैं, उन खर्चों की कभी कमी नहीं आएगी। यानी जो खर्च होते हैं वो आएंगे। सब्जी है, दूध है, पानी है, जो भी दैनिक खर्चे हैं, उतनी इनकम तो आपकी सदा बनी रहेगी, क्योंकि आपने नियत दान दिया था। हर व्यक्ति को हर नियम से संकल्प करना चाहिए कि साल भर में हमें नियत दान देना ही है। हर व्यक्ति को नियत होना चाहिए, मैं इतनी माला फेरूंगा ही फेरूंगा। नियत माला फेरूंगा, एक माला प्रतिदिन फेरूंगा, महीने की 25 फेरूंगा, साल भर का 1 लाख जाप दूंगा, 1000 मन। नियत जाप का हर व्यक्ति के पास नियम होना चाहिए। नियत पूजा, इतनी पूजा तो मैं करूंगा ही करूंगा, इतना तो मैं मंदिर। नियत समय, इतना समय तो मैं प्रतिदिन मंदिर में दूंगा ही दूंगा। नियत समय। स्वाध्याय, इतना स्वाध्याय तो मैं नियम से करूंगा ही करूंगा। आधे पन्ने का ले लो, एक पन्ने का ले लो, इतना तो करूंगा ही करूंगा। यदि ये नियम तुम्हें ले लिया तो तुम जो परीक्षा कहीं की दोगे, तो जितने नंबर पास होने के लिए चाहिए उतने नंबर तो तुम्हें मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि तुमने कहा इतना तो मैं पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। इसी प्रकार तुमने जाप देने का ले लिया, इतनी माला तो फेरूंगा ही फेरूंगा। उसके बाद इच्छा है, तो ये नियत अपेक्षा, द्रव्य की अपेक्षा, जाप आदि सब की अपेक्षा। अब कितने प्रकार के धर्म हैं, उन सबको आप नियत कर दो। प्रश्न बहुत अच्छा है। सारे भारत के लिए मेरा कहना है, जितने धर्म आप करते हैं, कुछ धर्मों को नियत करो। इसलिए आचार्यों ने षड आवश्यक कहे, 6 आवश्यक आप नियत करो। षट कर्माणि दिने दिने, ये हम प्रतिदिन करेंगे ही, इतना तो हमें करना ही है। तो और अनियत दान, अनियत क्रिया, मौका पड़ने पर। जैसे अभी दान देने का कोई भाव नहीं था, कोई विचार नहीं था, एकाएक महाराज आए और विधान की घोषणा हो गई। एकाएक महाराज आए, चतुर्मास की घोषणा हो गई। अब पहले कोई भाव नहीं था, प्लानिंग नहीं थी, एकाएक पता चला कि महाराज का चतुर्मास हो रहा है। तुरंत तुमने कहा मैं कलश तो लूंगा ही लूंगा, ये अनियत दान है। एकाएक खाली बैठे थे, बोले क्या करें, बोले माला तो फेर लूँ। अनियत माला, अनियत पूजा। एक पूजा तुम्हारे करने का नियम था, नहीं आज मन कर रहा है कि 2 पूजा करूंगा। अनियत। एक वंदना करने का था, नहीं आज चलो 2 वंदना करेंगे। एक बार मंदिर जाने का नियम था, नहीं आज 2 बार जाएंगे। तो ये अनियत दान, अनियत धर्म करने से हमें आकस्मिक जब कोई हमारे जीवन में आती है घटना, तो अनियत दान कम करता है। जैसे आपका कोई प्लानिंग नहीं था कि आज इस बार दान देना है, लेकिन चतुर्मास हो गया, पंचकल्याणक हो गया, एकदम बोली ले ली। अब ये पुण्य तुम्हें कब आएगा? जब कभी एकदम आपके सामने ऐसी समस्या आ गई कि मकान के बाजू का प्लाट बिक रहा है और तुम्हारे काम का है, दूसरा ले लेगा तो तुम्हें नुकसान है, दूसरा ले गए तो गलत व्यक्ति आ जाएगा, लेकिन अब तुम्हारे पास लेने की शक्ति नहीं है। होता है ऐसा कि नहीं? होता है। अरे बाजू में बिक रहा है, काम का है, दूसरा आ जाएगा तो नुकसान है, लेकिन अब तुम करोगे क्या? पैसा नहीं है तुमने। अब तुमने कभी अनियत दान दिया होगा तो पुण्य उस समय काम आएगा, और वो पुण्य कहीं ना कहीं से इंतजाम करा देगा और प्लाट तुम ले लोगे। जय हो, जय हो, जय। ऐसे जीवन में कितने बार ऐसे मौके आते जो प्लानिंग में नहीं थे लेकिन आ गए। ऐसे कोई खर्च आ गया, मालूम नहीं था कि ये बीमारी आएगी, लो साहब बीमारी आ गई, अब उसका इलाज कराने को पैसा नहीं है, क्योंकि आपने कभी अनियत दान नहीं दिया था। अनियत दान नहीं दिया था। इसलिए जो अनियत दान आते हैं, विधान के, पंचकर्मा के, चतुर्मास के, एकाएक प्रवचन सुनने गए और वहाँ भाव हुआ, किसी अच्छी चीज़ का घोषणा हो रही थी, और एकाएक घर से प्लान बना के नहीं आए थे, एकाएक भाव आ गया तो तुमने दान की बोली ले ली। अब ये पुण्य कम काम आएगा जब तुम बाजार में गए, पर्चा लेके गए तो ये सामान खरीदना है, और एकाएक कोई नई वस्तु मिल गई, आपका मन लेने को किया लेकिन पेश में पैसे नहीं है। अब उस समय यह पुण्य काम आएगा कि पर्चे से ज्यादा जिस वस्तु पर तुम्हारी नियत जाएगी, उस वस्तु को खरीदने का पैसा तुम्हारी जेब में मिलेगा। क्योंकि यहाँ तो सब नियत दान से नियत पुण्य, जिस क्वालिटी का है, जैसा बीज है वैसा फसल आएगी, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जय हो।